हेलो एवरीवन। मैं अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय शेरकोट बिजनौर से। जैसे कि लास्ट ईयर भी मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया था, फिर बीच में कॉलेज कंटिन्यू हो गए थे, तो बचा हुआ सिलेबस मैंने वहाँ से कंप्लीट किया था बच्चों को। आओ मैं फिर से, क्योंकि पुराने सारे के सारे लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो आप फिर से स्टार्ट से उन्हें देख सकते हैं। और देखा जाए अब तक टोटल मिला के मैंने 11 लेक्चर क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर दिए हैं, तो आप उन लेक्चरों को फिर से देखिएगा। देयर वाज द बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, तो आज हम शुरुआत करते हैं द एप्लीकेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स इन अ जनरल फिजिक्स, कि जो क्वांटम मैकेनिक्स का उसका फिजिक्स में किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा या किस तरह उसको इंट्रोड्यूस किया जाए एज ए मैकेनिक्स। ठीक, अब तक मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि वो किस तरह काम करती है, किस तरह वेव फंक्शन होते हैं। वो सब चीज़ें आप अगर मेरे पुराने लेक्चरों को बहुत अच्छे से देखेंगे, अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो रिवाइज करिए, और अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, या इवन आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट लिख सकते हैं। ये जैसे कि लास्ट टाइम मुझे अच्छे से पता है कि मैंने कहाँ पर फिनिश किया था। ओके, मैंने यहाँ पे फिनिश किया था कि मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि जो रेक्टेंगुलर बेल होता है, इवन और या फिर इवन रेक्टेंगुलर बेल होता है या रेक्टेंगुलर बैरियर होता है। ठीक, आज में मैंने अच्छे से बताया था किसको वेल कहा जाएगा और किसको बैरियर कहा जाएगा, और दोनों के बीच में आखिर ऐसा क्या रिलेशन है, और उसके बाद टनलिंग क्या होती है, और पार्टिकल टनलिंग क्यों कर पाता है, और क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली दोनों के बीच में क्या अंतर है, कि क्लासिकली बैरियर किस तरह काम करता है और क्वांटम मैकेनिकल बैरियर किस तरह काम करता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। तो आज मैं आपसे बात करता हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन, पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। कि पार्टिकल जो है वो एक वन डायमेंशनल बॉक्स में है। वन डायमेंशनल बॉक्स से देखो मेरा क्या मतलब है, एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास में जो डायरेक्शन की डायरेक्शन है, ठीक है, या जो डायमेंशनल है बेसिकली। ठीक, अगर उसको मैं स्पेस फ्रेम में रिप्रेजेंट करूँ तो उसके पास में केवल वन डायरेक्शन है, वो केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। लाइक जैसे मैं कह सकता हूँ इट इज डायरेक्शन ओनली एक्स एक्स। थोड़ा सा समझने के लिए अगर हम आर भी कह सकते हैं, थीटा कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड है। दैट टाइम सेज कि ये जो डायरेक्शनल है ये वन टाइम डायरेक्शन है, मतलब वन डायमेंशनल, ओनली एक्स एक्सिस के लिए इसको कोशिश की जा रही है कि एक एक्सिस में मोशन कर सकता है पूर्ण रूप से। वन डायमेंशनल बॉक्स जो है वो किस तरह का होगा, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स किस तरह का होगा, कि एक बॉक्स। अब ये बॉक्स क्या है एक्चुअली, ठीक, ये बॉक्स क्या है। जो बॉक्स है उसकी अप्रोच क्या है, बॉक्स की अप्रोच से देखो मेरा मतलब क्या है। अगर मैं किसी भी पार्टिकल को एक पर्टिकुलर जोन में, एक पर्टिकुलर जोन में या एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में या फिर एक पर्टिकुलर लेंथ में, ठीक है, क्योंकि बिकॉज व्हाट आई एम सेज कि इस समय पर जो हमारी पोजीशन है वो क्या है, लेंथ वाली पोजीशन है। लेंथ वाली पोजीशन से मेरा कहने का मकसद क्या है, ये क्या है, वन डायरेक्शन, तो क्या होगा यहाँ पे, लेंथ में होगा। तो अगर मैं किसी पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर लेंथ के अंदर, किसी पर्टिकुलर लेंथ के अंदर कन्फाइंड कर पाऊँ, क्या कर पाऊँ, कन्फाइंड कर पाऊँ अगर, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कन्फाइंड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट को मैं कहूँगा फिजिकली इट इज अ वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक, अब किसी पार्टिकल को किसी लेंथ के अंदर कन्फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर बैरियर बनाएंगे। वहां पर क्या बनाएंगे, बैरियर बनाएंगे। ठीक, कुछ इस तरह का। देखिए, ये क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके ये, यानी जीरो से लेके व्हेन x इक्वल टू जीरो एंड
it is a potential field 0, and when x is equal to L, then potential field also be a 0. When x is greater than L, what it is, the potential is going to infinity, और infinity potential होने के बाद पार्टिकल इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर नहीं जा पाएगा। सेम मैनर इज हियर, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है उसका फंक्शन किस तरह का है, इस तरह का। आर क्लियर माय पॉइंट ना, होप सो, कि उसका जो फंक्शन है वो किस तरह का है, इस तरह का। इट इज व्हाट इज vx इक्वल, vx बराबर 0 व्हेन l इज अ लेस देन, सॉरी, x इज अ लेस देन टू l एंड देन ग्रेटर देन टू 0, एंड इट इज। और इसी तरह से क्या है, ये हो गया कौन सा, नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है। और इवन व्हाट आई एम कॉल्ड अनसिमेट्रिकल वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, ठीक। तो इसको कहेंगे हम अनसिमेट्रिकल, ठीक है, और नॉन सिमेट्रिकल, ठीक। अगर इसको मैं कहूँ सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस आएगा कि जो बॉक्स होगा वो माइनस एल से स्टार्ट होकर एक्स एल तक जाएगा, एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस, ठीक। ये डिफरेंस आएगा। एंड स्लाइडली चेंज द क्वांटम मैकेनिक्स आल्सो, क्वांटम मैकेनिक्स में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, मैं आपको आगे एक एक करके बताता रहूंगा कि क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक होप सो आपको बात समझ में आई होगी। अब हमें क्या करना है क्वांटम मैकेनिक्स से, तो क्वांटम मैकेनिक्स से तो क्या होगा, क्वांटम मैकेनिक्स से है तो क्या होगा कि अब ये क्या करेगी, श्रोडिंगर इक्वेशन बनानी है। श्रोडिंगर इक्वेशन बनानी है तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए, ई और वी, ये रहा, ई डायरेक्टली हम कंफाइन कर सकते हैं, लेट्स ट्राई इट। ठीक ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाला हुआ है कि द पार्टिकल इज कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन द बॉक्स इन न्यूटन्स लॉ, एंड क्वांटम मैकेनिक्स का पार्टिकल एक्सपोज ऑफ द फंक्शन। आगे बात करते हैं, ठीक। तो अब ये रही इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रही इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, ठीक। क्या श्रोडिंगर इक्वेशन, एच साइन बराबर ई साइन के, और वेयर एच इज इक्वल टी स्क्वायर ओवर एम प्लस ए, है ना, व्हाट इट इज द काइनेटिक एनर्जी पार्ट और इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी पार्ट, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, चलिए। तो ये रही इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन। नाउ अब श्रोडिंगर इक्वेशन है तो क्या करना होगा, हमें इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। वो हो गया, फंक्शन टाइम का निकाल दिया हमने, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन कौन कौन सी होगी, एक तो ये हो गई, हम नॉर्मलाइज कंडीशन भी कहते हैं, नंबर एक, ठीक। अनदर बाउंड्री कंडीशन रीजन टू के लिए क्या होगा, नॉर्मल फंक्शन इज नॉर्मलाइज, तो ये फंक्शन काम करेगा क्योंकि पोटेंशियल जीरो इन्फिनिटी, सेकंड वाला। यानी रीजन वन इज रीजन वन, रीजन थर्ड के लिए, ठीक है। रीजन सेकंड के लिए क्या होगा, v बराबर जीरो हो गया इन्फिनिटी की जगह, जब v बराबर जीरो हो जाएगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली टर्म आपकी वैनिश हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा। तो दो इक्वेशन आ गई। नाउ इक्वेशन नंबर वन एंड टू, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा। नाउ सिमिलर टू दैट सेकंड, मतलब यहाँ क्या किया, a स्क्वायर की जगह मैंने क्या किया, कंसीडर किया कांस्टेंट इक्वल्स टू m स्क्वायर की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह की हो गई, इसका क्या होगा, ये एक सॉल्यूशन होगा, ठीक। तो x over y sin over y, and then boundary condition first, where x equal to 0 then psi equal to 0, first one, and another is where x equal to l then psi is also be 0, one more, ठीक। क्लियर है ना। तो पहली वाली से क्या हुआ, मेरा कांस्टेंट आया b बराबर 0, दूसरी वाली से क्या हुआ
कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 की होगी, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ए तो 0 होने से रहा ए नॉट। देखो अगर बी नॉट 0 हो गया, तो ये टर्म खत्म हो गई मेरी, तो बची ये। अगर इसका ए भी 0 हो जाता है तो क्या होगा? साइन बराबर 0 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन बराबर 0 होगा तो पार्टिकल ही नहीं होगा, अगर पार्टिकल है तो साइन बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सॉल्यूशन आ गया निकल के, where n is equal to natural number set and then it is equal to 1 2 3 4 5 6। ठीक, बढ़ द एनर्जी लेवल। अब क्या करेंगे हम? के स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करी, व्हाट इज के इज इक्वल्स n पाई अपॉन n। ठीक है, लगता है एक्स्ट्रापोलेशन में प्रॉब्लम है। ठीक, तो अब क्या होगा कि जो ई होगा, है ना, जब हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ से ही हम देख सकते हैं, तो हमारा ई क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल्स ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ई बराबर के एच स्क्वायर अपॉन, एंड देन ई बराबर एच क्रॉस की जगह एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम एन। एच क्रॉस को खोल लिया इसने, देन पाई स्क्वायर स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर, these are the cancel out। ठीक, तो दैट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? एनर्जी की आइगन वैल्यू ई मिल गई। ठीक है, जब ई मिल गई तो ई को कहाँ रखूंगा मैं? वेव फंक्शन में। अगेन जो मेरा वेव फंक्शन है वहां पे रखूंगा ई को। तो एक ये हो गया रीजन सेकंड के लिए, एंड रीजन थर्ड के लिए क्या होगा आपका? साइन बराबर ए नॉर्मलाइजेशन। आज के लिए इतना ही रोकते हैं, स्लाइड से ही करता हूँ।